नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देहरादून में हिंदी दिवस पर साहित्य सेवी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है। इस मौके पर सीएम धामी ने सभा को संबोधित किया है। कभी थकना स्वीकार नहीं किया, लगातार आगे बढ़ते रहे। ऐसे साहित्यकारों को उनके अमूल्य योगदान के लिए आज दीर्घकालीन साहित्य सेवी सम्मान से भी सम्मानित करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। आज के इस अवसर पर मैं उन सभी साहित्य साधकों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, जिन्होंने अपनी सृजनशीलता के माध्यम से हमारी सांस्कृतिक और साहित्यिक विरासत को समृद्ध बनाने के साथ साथ इसको नई पीढ़ी तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। साथ ही आज मैं कवि सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए भारत के विभिन्न भागों से आए हुए सभी कवियों कवियत्रियों का भी देवभूमि उत्तराखंड में हृदय से स्वागत करता हूं, हृदय से मैं अभिनंदन करता हूं, जो आज अपनी मधुर और प्रेरक कविताओं के माध्यम से इस आयोजन को सृजनात्मकता के सौंदर्य से अलंकृत करेंगे। भाइयों बहनों, जहाँ हिंदी हमारी आत्मा की अभिव्यक्ति है, वहीं साहित्य हमारे समाज का वो विशिष्ट दर्पण है जो समाज की संस्कृति, मूल्यों और विचारों को स्पष्टता से उजागर करता है। इस प्रकार आप सभी साहित्यकार हमारे समाज की संवेदनाओं को स्वयं समझकर उन्हें समझाने वाले मार्गदर्शक हैं और साहित्यकारों की रचनाएं न केवल समाज को एक नई दिशा दिखाती हैं, बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित भी करती हैं। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को भी गति तभी मिली जब हमारे कवियों ने, साहित्यकारों ने देशवासियों को स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया। हमारे शास्त्रों में सृजनात्मकता का महत्व स्पष्ट रूप से बताते हुए हमारे यहाँ तो कहा भी गया है, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुक्ष विषाणहीन। अर्थात साहित्य, संगीत और कला से विहीन मनुष्य साक्षात पशु के समान होता है। हमारी देवभूमि की ये पावन धरा सदियों से रचनात्मकता का केंद्र रही है, जहाँ विचारों की ज्योति ने प्रत्येक युग में समाज को प्रेरित किया है। इसी भूमि पर महान ऋषियों ने कठोर तपस्या करके अनेक ग्रंथों का निर्माण किया है। इस अद्भुत भूमि को कई ज्ञानियों ने अपनी कर्म भूमि के रूप में चुना, जिसने इस धरती को ज्ञान और संस्कृति का केंद्र बना दिया। एक और जहाँ गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने रामगढ़ की शांति में अपने अमर काव्य रचे, महादेवी वर्मा जी ने हिमालय से संवाद कर अपनी कालजयी रचनाओं को आकार दिया, सुमित्रानंद नंदन पंत ने कौसानी की वादियों से देश दुनिया को अपने शब्दों के माध्यम से जोड़ा। वहीं गौरापंत शिवानी जी ने करीब 40 दशक तक अपनी कहानियों और उपन्यासों के माध्यम से उत्तराखंड के जीवन का सजीव चित्रण कर हमारे जैसे युवाओं को प्रभावित किया। जबकि शैलेश मटियानी जी ने, जिनके बारे में अभी आदरणीय सुबोध भाई ने बहुत विस्तार से बताया, कि सामाजिक यथार्थ को अपनी लेखनी में पिरोकर पहाड़ का प्रेमचंद कहलाने का गौरव प्राप्त किया। इसी प्रकार गिरधा की अमर आवाज उत्तराखंड की आत्मा की प्रतिध्वनि थी। उनके जन गीतों ने राज्य आंदोलन में उत्साह और जोश भरकर जनमानस को जागृत और प्रेरित किया। साथ ही शेरदा अनपढ़ जी की रचनाएं हमारे राज्य के लोक जीवन के प्रत्येक रंग को हास्य विनोद के साथ सजीव बनाती हैं। इसी प्रकार हृदय की रंगीली बिंदी से लेकर त्यार पहाड़ मेर पहाड़ जैसे गीतों ने पहाड़ के दर्द, संघर्ष और गौरव को सुरों की मधुर भाषा में पिरोया। आज के समय में अतुल शर्मा जी, हुनियाल जी जैसे रचनाकार
और प्रसून जोशी जी जैसे गीतकार और कवि अपनी सृजनात्मक लेखनी से साहित्य की इस समृद्ध परंपरा को न केवल जीवित रख रहे हैं बल्कि समाज और संस्कृति के नवनिर्माण में भी अपनी बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार सीएम धामी से मुख्यमंत्री आवास में विधायक सहदेव पुंडीर, खजानदास, सुरेश चौहान, भरत चौधरी, संजय डोभाल, अन्य जनप्रतिनिधियों ने शिष्टाचार भेंट की है। शिष्टाचार भेंट के दौरान जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने क्षेत्रों की कई विकासपरक मांगों और स्थानीय समस्याओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराया और साथ ही मुख्यमंत्री ने सभी मांगों के शीघ्र समाधान हेतु विभागों को आवश्यक निर्देश देते हुए आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार आपदा प्रभावित सभी परिवारों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराएगी। नगर निगम से जुड़ी लंबित समस्याओं को लेकर महापौर दीपक बाली ने शनिवार को प्रेस वार्ता कर बड़ी घोषणाएं की हैं। उन्होंने कहा कि काशीपुर की जनता को संपत्ति संबंधी कार्यों में अब राहत मिलेगी। महापौर ने बताया कि हाउस टैक्स की रसीद पर रजिस्ट्री बंद होने से जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से इस मुद्दे पर चर्चा के बाद जिलाधिकारी और एडीएम के स्तर पर समाधान निकाला गया। इसके साथ ही महापौर ने बताया कि दाखिल खारिज का मामला भी लंबे समय से अटका हुआ था। नगर निगम बोर्ड ने पहले ही प्रस्ताव पारित कर शासन को भेज दिया था। उन्होंने कहा कि अब निगम ने दाखिल खारिज का काम 0% शुल्क के साथ में शुरू कर दिया है। केवल 1000 रुपए फाइल चार्ज और एक एफिडेविट के आधार पर दाखिल खारिज कराया जा सकता है। देखिए, काशीपुर की सामान्य जनता कुछ समय से एक समस्या से जूझ रही थी। कुछ महीने हो गए इस समस्या को लेते हुए बहुत सारे लोग रोज नगर निगम ऑफिस में आ रहे थे कि जो रजिस्ट्री ऑफिस में जो हमारी हाउस टैक्स की रसीद होती है, संपत्ति कर की रसीद होती है, उसके रसीद के बिना पर जो रजिस्ट्रियाँ होती थी वो सब बंद कर दी गई थी, उन पर रोक लग गई थी। तो अभी हमारे मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी जी काशीपुर जब आए थे तब भी उनसे निवेदन किया गया था और संज्ञान में लेते हुए उनके द्वारा जो अधिकारियों को निर्देशित किया गया और निर्देशित करने के बाद जिलाधिकारी महोदय के यहाँ से इसके ऊपर निर्णय हो गया है। और जिस तरीके से रोकने से पहले, रजिस्ट्री रोकने से पहले जिस तरीके से संपत्ति कर हाउस टैक्स की रसीद पर रजिस्ट्रियाँ होती थी, बैंकों से लोन लेने होते हैं, उसके दाखिल खारिज न होने की वजह से हरिद्वार के मायापुर स्थित पंचायती निरंजनी अखाड़े में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की विशेष बैठक जारी है। इस महत्वपूर्ण बैठक में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्रपुरी और महामंत्री श्री महंत हरिगिरी महाराज सहित देश भर के कई प्रमुख अखाड़ों के साधु संत शामिल हो रहे हैं। बैठक का मुख्य एजेंडा 2027 में आयोजित होने वाले अर्ध कुंभ मेले के अमृत स्नान, पेशवाई छावनियों और सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर रणनीति बनाना है। अखाड़ा परिषद के सदस्यों के बीच में गहन चर्चा चल रही है। 2027 अर्ध कुंभ मेले में अखाड़ा परिषद की भूमिका को लेकर बड़ा ऐलान किया जाएगा। इसके अलावा बैठक में धार्मिक, प्रशासनिक, सामाजिक मामलों पर निर्णायक प्रस्तावों पर विचार विमर्श जारी है। बैठक में कुंभ मेले को भव्य और दिव्य बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। हरिद्वार के रोशनाबाद सिविल कोर्ट में साल की तीसरी लोक अदालत का आयोजन हुआ। जिला जज नरेंद्र दत्त ने बताया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में लंबित मुकदमों का निस्तारण आपसी सहमति अब स्वीकृति के आधार पर कराया गया। फौजदारी के शवनीवाद, चेक बाउंस केस और बैंक धन वसूली, मोटर दुर्घटना मुआवजा, पारिवारिक विवाद, बिजली पानी बिल, उपभोक्ता आयोग के केसों का भी निपटारा किया गया। जिला जज ने कहा कि लोक अदालत में लंबित ट्रैफिक चालानों को भी माफ या फिर बहुत कम राशि में खत्म किया जा सकता है। रोशनाबाद कोर्ट परिसर में आयोजित लोक अदालत में बड़ी संख्या में लोग अपने केसों के निपटारे के लिए पहुंचे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव
सिमरनजीत कौर ने बताया कि लोक अदालत में सभी सिविल और समझौता योग्य अपराधी मामलों की सुनवाई की जाती है। सर अभी देखिए, अभी फिगर्स तो आपका शाम तक आ जाएंगी, बट ये है कि इस टाइम ने इसमें 15-16 बेंचेस बना रखी हैं, जिसमें हेडक्वार्टर में, बाकी आउटलाइन कोर्ट्स में भी हैं 2-4 बेंचें हर आउटलाइन कोर्ट में बनी है। तो आपको एग्जैक्ट फिगर तभी मिल पाएंगी, बट ये है कि प्रयास यही कि जब हमने फर्स्ट राउंड ऑफ स्टेटमेंट सबमिट की थी ऑनरेबल हाई कोर्ट को, सालसा को, तो पूछा गया था आपने अब तक 1 तारीख तक कितने केस भेज दिए, तो उस टाइम हमारी फिगर 1500 थी। तो हमने आश्वासन दिया था हाईकोर्ट को कि इसको हम डबल या ट्रिपल करने की कोशिश करेंगे, तो उसी प्रयास में लगे, देखिए अभी क्या होता है। और जैसे अब तक जो मुझे पता चला, जैसे सीजेएम कोर्ट में मैं भी राउंड लिया था आप लोगों के साथ, एक वर्ष 4 राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होता है, तो ये हमारे इस वर्ष की तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत है। इससे पूर्व भी हमारी 2 राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित हो चुकी हैं। तो मैं बताना चाहूंगी कि उसमें जो हमारी फर्स्ट लोक अदालत थी, उसमें पूरे हमारे राज्य में हरिद्वार जनपद में सबसे ज्यादा मामले निस्तारित हुए थे। तब क्या कहते हैं, लगभग 8,500 मामले निस्तारित एक दिन में हुए थे। ठीक उसी प्रकार जो हमारी प्रीवियस लोक अदालत थी, उस समय हमारे यहाँ से द्वितीय स्थान पर थे हम पूरे राज्य में, और हमारे 6,500 मामले एक दिन में निस्तारित हुए थे। इस बार भी आंकड़ा जो है, कोशिश तो यही रहेगी कि उस जो भी हमारा प्रीवियस आंकड़ा है उस तक पहुंचे या उससे ऊपर जाए। और भारतवर्ष में पूरे अगर हम भारतवर्ष की बात करें तो पिछले 4 सालों का जो अगर हम वो देख रहे हैं, 4 जो हमारी पिछली राष्ट्रीय लोक अदालत है, उसमें उत्तराखंड नंबर 1 पर आ रहा है। पहाड़ी क्षेत्रों में गुलदार का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। पौड़ी के चौबट्टा खाल विधानसभा क्षेत्र के पोखरा ब्लॉक से गुलदार के हमले की एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां श्रीकोट गांव में बीते शुक्रवार की रात करीब 8:30 बजे गुलदार ने 4 साल की एक बच्ची को अपना निवाला बना लिया। घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में भारी आक्रोश है। स्थानीय लोगों ने विभाग पर संवेदनहीनता, लापरवाही और का आरोप लगाया है और कहा कि घटना के 12 घंटे बाद भी विभागीय अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे। कांग्रेस के प्रदेश सचिव कविंद इंस्टवाल और साथ ही ब्लॉक प्रमुख पोखड़ा संजय गुसाई सहित तमाम लोग यहां पर बताया कि जैसे ही मामले की जानकारी मिली, उन्होंने वन मंत्री से बात की है। इसके बाद डीएफओ को टीम के साथ भेजा गया, लेकिन उनके आने में 12 घंटे लग गए हैं। उन्होंने गुलदार को नरभक्षी घोषित करने के साथ ही गुलदार को नष्ट करने की मांग की है। जी, जैसे ही पहले तो मैं ये जो हमारे क्षेत्र में ग्राम सिरकोट में हृदय विदारक घटना घटी है, एक 4 वर्षीय बालिका को गुलदार ने अपना निवाला बनाया है, इसके लिए मैं शोक संतप्त परिवार की अपनी शोक संवेदना व्यक्त करता हूं। और साथ ही जैसे ही मुझे सूचना मिली वहां के सम्मानित क्षेत्र पंचायत सदस्य श्री राकेश भंडारी जी से, तो मैं तुरंत वहां पे, ये करीब मुझे सूचना मिली थी 9:30 बजे, और जहां मेरा रेजिडेंस है वहाँ से मुझे 1 घंटा लगा, तो 10:30 पे मैं पहुँच गया वहाँ पे। उस समय तक वहाँ पे रेंज अधिकारी भी पहुँच चुके थे पोखड़ा के, और उसके बाद वहाँ पे सभी एसडीएम महोदय, तहसीलदार जी सब पहुँच चुके थे। जन के आप सब लोगों को पता था कि गुलदारला एक 4 वर्षीय बालिका थी, अपन निवाला बनाई, जो बहुत ही दुखद विषय था। और हम लोग भी यहाँ बहुत ही जरा के बोलती दुखी हुए यहाँ से। और एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि वही बालिका। यार ये नुकसान हुआ चलो को बाबा तुम्हें बोला या ये छोड़ा सी बाग तुम्हें सुनता था हमारे यहाँ सिर को रास्ता किन्ने हुआ था। अरब आयो पहले भी तो था नहीं एक जंगल। अरब जब बड़े लोगों के बीच हमको यार टापुर कर भागा टारक तब होंगे पैसे दे दे। अब तो जाओ तो वहाँ थोड़ा घर का जीव होगा नुकसान। देखिए, प्रशासन हमेशा बाद में आता है, ये तो मुझे पता है, क्योंकि हमारे साथ अभी ये घटना हो चुकी है मेले सतुली में। एक 4 वर्षीय एक नेपाल मुर्गी के बच्चे को उसने निवाला बनाया, वो आदमखोर बाघ था, और मैं वहाँ रहा हूँ। और रात को 2-2 बजे तक मैं और मेरे जो पार्षद हैं उन्हें रात दिन वहाँ मेहनत की। देखिए, कल रात की 8:30 बजे की यह घटना है। एक 4 वर्षीय जो बालिका है वो गुलदार के द्वारा निवाला बना दी गई है, और लगातार हर 10-15 दिन में यहाँ घटनाएं सुनने को मिल रही हैं।
लगातार जैसे आपने 20-25 दिन पहले सतपुली सुना था, उससे पहले थापला का हुआ था, और ये गुलदार ये जो है शासन प्रशासन की संवेदनहीनता है। आज जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हर गांव, हर राजस्व ग्राम में जो है हर जगह पे गली मोहल्ले में जो है गुलदार दिखाई दे रहे हैं। और इसके लिए हमने पहले भी बोला है कि भाई वन विभाग को अपने संपत्ति को, उनकी संपत्ति को ना जंगली जानवर है, अपनी संपत्ति को जो है अपने घर में भेजो, उनको जंगलों में भेजो। आज हमें मॉनिटरिंग के लिए जो है वन विभाग की टीमें लगानी चाहिए जगह जगह, वो सरकार नहीं कर रही है। मैंने देखा है कि जो है वो दूसरे पे सवाल करने का काम करती है। मैं ये कहता हूँ कि आप समाधान कीजिए। कल जो है जो घटना हुई है बहुत ही दुखद घटना हुई है, और हम गए वहाँ पे रात को 12 बजे पहुंचे और हमने देखा। दुबई में एशिया कप में भारत पाकिस्तान के होने वाले क्रिकेट मैच में भारत की जीत को लेकर धर्मनगरी हरिद्वार में श्री अखंड परशुराम अखाड़े ने निरंजनी अखाड़े के शिव मंदिर में भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया है। इस अवसर पर श्री अखंड परशुराम अखाड़े के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित अधीर कौशिक ने कहा कि एशिया कप के दौरान दुबई में भारत पाकिस्तान के बीच में खेले जाने वाले क्रिकेट मैच में भारत की जीत के लिए श्री अखंड परशुराम अखाड़े ने निरंजनी अखाड़े के शिव मंदिर में रुद्राभिषेक किया है। साथ ही कहा कि जिस तरह से भारत की सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को धूल चटाने का काम किया है, उसी तरह आज भारत की क्रिकेट टीम एक बार फिर से पाकिस्तान की टीम को धूल चटाते हुए जीत हासिल करे। इसी कामना को लेकर भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया गया। ये पावन भूमि देवभूमि है और माँ गंगा जी का प्रांगण, और महादेव देवाधिदेव महादेव जो हमारे इष्ट गुरु हैं और जिनकी सेवा हम करते हैं। आज पाकिस्तान भारत का मैच है, हमने विजय के लिए आशीर्वाद मतलब एक प्रार्थना की है शंकर भगवान जी के चरणों में, माँ गंगा जी के प्रांगण में बैठकर, क्योंकि एक देवभूमि है। देवभूमि से संस्कृत और संस्कार की एक पूजा होती है, क्योंकि भारत देश हमारा एक वीरों का देश है, एक राष्ट्रपित देश है, और ऐसे देश में हम सभी ब्राह्मण बंधु संत दोबारा यहाँ अभिषेक किया गया, मंगल कामना की गई है कि आज के दिन हमारा जो पाकिस्तान से मैच है भारत का, तो विजय हो, भारतीय खिलाड़ी उत्साह के साथ उतरे। तो वहीं हरिद्वार के अपर रोड स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय नंबर 34 की पुरानी और जर्जर इमारत शुक्रवार को लगातार बारिश के चलते भरभरा कर गिर गई है। गनीमत ये रही कि हादसे के समय कोई छात्र या फिर स्टाफ कमरे में मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। इस हादसे में विद्यालय का स्टोर रूम पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। तो हमने सूचित भी किया है कि रेलवे जो बारिश का पानी आता है तो फिर वो हमारी दीवार में आता है, और ये चूने मिट्टी की बनी हुई दीवारें हैं, तो आपको भी बताया कि जो बहुत पुरानी दीवारें हैं तो फिर इनको खतरा रहता है पानी से। तो वही इस बार बरसात जो हुई है, बरसात के कारण ये थोड़ा सा दीवार कमजोर हुई है। रात ये सुबह छत गिर गई। सर देखिए इतना तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन ये यहाँ 1972 लिखा हुआ है। तो हम जबकि यहाँ पर जो पढ़ने वाले कभी आते हैं तो कहते हैं ये बहुत पुरानी है। हाल ही में आपदा से राहत प्रभावित थराली क्षेत्र में राहत पहुंचाने के लिए रामनगर और ताड़ीखेत से बड़ी मात्रा में सहायता सामग्री भेजी गई है। और रामनगर की ब्लॉक प्रमुख मंजू नेगी, प्रमुख संजय नेगी, कनिष्ठ प्रमुख मीना नेगी, ताड़ीखेत के पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य मोहन बिष्ट के सहयोग से कुल 300 राहत किट और 100 इमरजेंसी टॉर्च थराली के लिए भेजे गए हैं। जहां इन राहत किटों का वितरण नगर क्षेत्र के भेटा और सिमल सैंड वार्ड में किया गया। वितरण कार्यक्रम में नगर पंचायत अध्यक्ष सुनीता रावत मौजूद रहे। यहाँ पर हमारे थराली में आपदा प्रभावितों को राहत सामग्री पहुँचाई है, तो सब लोगों की तरफ से उनका धन्यवाद। और आज हमारे द्वारा हमारे जो कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष हैं विनोद रावत जी, उनके माध्यम से वार्ता की गई और संसाधन जुटाए गए, और भाई साहब के द्वारा तो यहाँ पर राशन पहुँचाई गई। वो हमारे भेटा वार्ड में सिमल सेन और भेटा
और हमने थराली के लिए भी रखवाया है। और अपर मार्केट हमारा वार्ड 3 इन 4 जगहों के लिए हमने अभी व्यवस्था की है। प्रमुख है, मेरी पत्नी है वहाँ पर रामनगर ब्लॉक प्रमुख, उनके माध्यम से मैं जेस प्रमुख हूँ, मेरे माध्यम से हमारे कनिष्ठ प्रमुख मीना रावत, मोहन सिंह बीस जी आए हैं पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य ताड़ीखेत से। 150 किट वो लेके आए हैं और 150 किट हम लेके आए हैं और 100 हम जो है टॉर्च लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।